कई लोग सोचते हैं कि खेती से बड़ा मुनाफा कमाना संभव नहीं है, लेकिन ये एक मिथक है। यदि आप सही योजना, मेहनत और उन्नत तकनीकों का उपयोग करें तो खेती से भी 1 करोड़ रुपए सालाना कमाए जा सकते हैं और ये बिल्कुल संभव है। लेकिन इसके लिए स्मार्ट काम करने की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे खेती के विभिन्न तरीकों को अपनाकर और नई नई रणनीतियों को अपनाकर ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहले पार्ट्स में हम बात करेंगे कि आप उन्नत खेती की शुरुआत कैसे कर सकते हैं और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में बात करेंगे हम कि खेती के साथ साथ दूसरे व्यवसाय को कैसे शुरू करें और उनसे आय भी कैसे प्राप्त करें। और इस वीडियो के तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कुछ बागवानी फसलों के बारे में कि कौन सी फसलें आपको अपनी छोटी सी जमीन में लगानी चाहिए जिससे कि उनसे अच्छी आय प्राप्त हो सके। और इस वीडियो के चौथे पार्ट में बात करेंगे हम प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशंस के बारे में। जो चीजें हमने उगाई हैं उनको कैसे अपने से प्रोसेस किया जाए और उनका मूल्य अपने से कैसे बढ़ाकर बेचा जाए। और इस वीडियो के 5वें पार्ट में बात करेंगे हम मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बारे में, कैसे अपनी चीजों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जाए जिससे कि उनसे आय भी दोगुनी हो सके। और इस वीडियो के 6वें पार्ट में हम बात करेंगे कुछ सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में, जिससे कि हमें खेती के साथ साथ उन सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल सके। और इस वीडियो के 7वें पार्ट में हम बात करेंगे एक आदर्श मॉडल आप खेती का कैसे बनाकर उससे सालाना करोड़ों रुपए की कमाई कर सकें। और इस वीडियो के आखिरी पार्ट में बात करेंगे हम यानी कि 8वें में कुछ चुनौतियां और समाधान के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आ सकेंगी। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो के पहले पार्ट में हम जानेंगे उन्नत खेती की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप परंपरागत खेती से आगे बढ़ें, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आज खेती केवल धान, गेहूं या पारंपरिक फसलों तक सीमित नहीं है। आपको उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर बढ़ना होगा। ये फसलें कम क्षेत्रफल में भी अधिक लाभ देती हैं, जैसे कुछ जैविक सब्जियों की खेती। आजकल लोग जैविक उत्पादों के लिए अधिक पैसे देने को तैयार हैं। आपने देखा ही होगा, आपके पास अगर कोई जैविक सर्टिफाइड खेत है तो उससे लोग चीजें भी ज्यादा खरीदते हैं और वहाँ से चीजें महंगी भी मिलती हैं। दूसरी बात करते हैं हम औषधि पौधों के बारे में। औषधि पौधों में आते हैं तुलसी, अश्वगंधा और सर्पगंधा जैसी औषधि फसलों की मांग हमेशा ही बढ़ती रहती है, क्योंकि ये औषधि पौधे होते हैं जिनका उपयोग बहुत सारे कॉलेजों में किया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में भी इनकी अच्छी पकड़ होती है। जैसे आप स्टीविया और एस्पेरेस जैसी फसलों की भी खेती कर सकते हो, इनकी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग मिलती है। इसके अलावा आप संरक्षित खेती कर सकते हैं। संरक्षित खेती में मतलब ग्रीन हाउस और पॉली हाउस जैसी संरक्षित खेती होती है। इनमें आपको मौसम की मार से बचाकर लगातार उत्पादन करने का मौका देती है ये, क्योंकि इसमें तापमान आपके अनुसार कभी भी बदल सकते हो। अगर ग्रीन हाउस या पॉली हाउस के फायदों की बात करें तो इसमें उत्पादन 5 से 10 गुना तक बढ़ सकता है। साल भर खेती करना इसमें संभव होता है। इसके अलावा आप इसमें टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च और फूलों की खेती के लिए भी ये आदर्श मानी जाती हैं। अगर लागत की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा, लेकिन आप सही योजना के साथ इसमें खेती करते हैं तो 2 से 3 साल के अंदर ये लागत निकल आएगी। अब बात करते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 के बारे में, और इसमें हम जानेंगे कि खेती के साथ साथ कौन से सहायक व्यवसाय किए जाएं जिससे कि हमारी आय दोगुनी हो सके। तो इसमें जो सहायक व्यवसाय में सबसे पहला आता है वो होता है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिससे कि किसान हर साल अच्छी खासी कमाई कर सकता है। आप इसके लिए A2 दूध का उत्पादन करें, यानी कि देसी गायों से A2 दूध का उत्पादन करें और ये बाजार में महंगे दामों पर बिकाए। कहने का मतलब इसकी फैट भी ज्यादा होती है। आप दूध के उत्पादन बनाकर बेच सकते हैं, जैसे कि आप अपनी ब्रांडिंग करें। इसमें पनीर, घी और दही ये आपके द्वारा उत्पादन होंगे और आप इनकी एक ब्रांडिंग बनाकर अपने आसपास इनको अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। यदि आप 50 गाय पालते हैं और हर गाय 10 लीटर दूध देती है तो आप आसानी से 50 से 60 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा सहायक व्यवसाय आता है वो होता है मछली पालन। मछली पालन में कम समय में अच्छा मुनाफा मिलता है। मान लीजिए 1 एकड़ के तालाब में कैटफिश या रोहू जैसी मछलियाँ पालकर आप 8 से 10 लाख रुपए तक सालाना आसानी से कमा सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा सहायक व्यवसाय आता है वो होता है मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग। इसके लिए आप बॉयलर और अंडा उत्पादन कर सकते हैं। आप 5000 मुर्गियों की यूनिट लाकर 25 से 30 लाख रुपए सालाना आसानी से कमा सकते हैं। मुर्गी पालन के लिए सरकार की भी कई योजनाएं हैं जिनका आप लाभ उठाकर अच्छी खासी सब्सिडी लेकर इसे स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से थी ये कुछ सहायक व्यवसाय जो कि आप अपनी खेती के साथ साथ करके एक अतिरिक्त आय का स्रोत भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के
पार्ट 3 के बारे में। और इस पार्ट में हम जानेंगे कैसे आप बागवानी फसलें लगाकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। यानी कि आपके पास अगर कोई एक छोटा खेत है तो उसमें आप कुछ ऐसी बागवानी फसलें लगा सकते हो जिनका कि 2-3 साल में अच्छा मुनाफा आपको मिलने लगेगा। तो इसके लिए आप कुछ फलों की खेती कर सकते हो। और फलों की खेती में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है ड्रैगन फ्रूट का। मैंने एक ड्रैगन फ्रूट पर खेती पर वीडियो बनाई है, उसे आप जाकर देख सकते हो और उससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि आपको ये फार्मिंग करनी चाहिए या नहीं। हाँ, हम बात कर रहे थे ड्रैगन फ्रूट के बारे में। तो ये कम पानी में उगने वाला फल है जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक मांग होती है। आप अगर इसे 1 एकड़ में लगाते हो तो 15 से 20 लाख रुपए तक आसानी से आपकी आय हो जाएगी। क्योंकि अभी इंडियन मार्केट में जो बड़े स्केल पर ड्रैगन फ्रूट के फल का जो दाम चल रहा है वो पर केजी 250 से 300 रुपए किलो है और इसका एक फल ही कभी कभी 150 रुपए तक मिलता है। दूसरा है आप अमरूद और पपीता की खेती कर सकते हैं। ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन तकनीक को अपनाकर आप इनसे भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। 2-3 साल में आपके पौधे तैयार हो जाएंगे और इससे आप 2-3 साल बाद 10 से 12 लाख रुपए प्रति एकड़ तक कमा सकते हो। इसके अलावा आप मसाले और फूलों की भी खेती कर सकते हो। मसालों में हल्दी और अदरक, इनकी प्रोसेसिंग करके आप उत्पादों की कीमत बढ़ा सकते हो। प्रोसेसिंग का मतलब है जैसे आपने हल्दी कर ली तो आप हल्दी का अपना ब्रांड बना सकते हो। आप उसे पीसकर अच्छे खासे दामों पर बेच सकते हो। इसके अलावा आप फूलों की भी खेती कर सकते हो। अब फूलों में जो सबसे ज्यादा बिकते हैं वो होते हैं जरबेरा, गुलाब और गेंदा की खेती ऐसी होती है जिससे कि आप 15 से 20 लाख रुपए पर एकड़ आसानी से कमा सकते हो। अब बात करते हैं इस वीडियो के 4th पार्ट के बारे में और इस पार्ट में हम जानेंगे कैसे आप अपनी चीजों की प्रोसेसिंग करके उनसे अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। तो इसके लिए मान लीजिए आपके पास कच्चा माल है तो आप उसे उत्पाद में बदल सकते हैं। इसके लिए मानते हैं हम आपके पास फलों की खेती है तो फलों से जूस, जैम और अचार बनाकर आप बेच सकते हैं। मान लीजिए 1 किलो आम की कीमत 50 रुपए है लेकिन आप आम का जूस 150 रुपए प्रति लीटर तक बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेयरी फार्मिंग करते हैं तो आप उससे भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, यानी दूध से घी बना सकते हैं और दूध से छाछ भी बनेगी। इसके अलावा आप पनीर बनाकर भी बेच सकते हैं जो कि दूध से हमेशा अधिक ही कीमत पर बेचे जाते हैं। इसके अलावा आप जैविक खाद का भी उत्पादन कर सकते हैं, यानी आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके साथ आपको गोबर भी मिल रहा है तो उससे आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर गैस प्लांट लगाकर किसानों को जैविक खाद बेच सकते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 5 के बारे में और इसमें हम देखेंगे मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बारे में। कैसे आप अपने माल की मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर सकते हैं जिससे कि सिर्फ आपका ब्रांड ही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उससे आपकी अच्छी खासी कमाई हो। तो इसके लिए आप सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचे। कहने का मतलब है अपने उत्पादों को मंडी के बजाय सीधे ग्राहकों तक बेचें। इसके लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट जैसी वेबसाइट पर अपने उत्पाद बेच सकते हैं। इसके अलावा आप लोकल मार्केट में भी बेच सकते हैं जिसमें से आप रिटेल स्टोर्स, सुपरमार्केट्स और होटल्स को भी डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने ब्रांड बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए। ब्रांड बनाने से मतलब है कि अपने उत्पादों को एक नाम दें और पैकेजिंग पर ध्यान दें। अच्छी खासी पैकेजिंग करेंगे आप तो उसकी एक ब्रांड वैल्यू बनेगी। इसके अलावा आप जैविक और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए प्रीमियम कीमत वसूलें। कहने का मतलब है अगर आपके पास जैविक उत्पादन की चीजें हैं तो आप उन्हें दूसरी चीजों की अपेक्षा प्रीमियम दामों पर भेज सकते हैं। प्रीमियम दाम यानी कि जो मार्केट में अभी किसी दूसरी चीज का भाव है उसी सेम चीज का अगर आप प्रीमियम देखते हैं तो वो उससे मिनिमम 5 से 6 गुना तक होता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के पार्ट 6 के बारे में और इसमें हम देखेंगे कैसे आप सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अगर आपको सब्सिडी और लोन्स चाहिए तो इसके लिए आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल सिस्टम के लिए सब्सिडी दी जाती है। यानी कि आप अपने खेत के लिए ड्रिप सिंचाई के लिए सिस्टम लगाने के लिए सोच रहे हैं तो आप योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा PMFME योजना, ये फूड प्रोसेसिंग के लिए आर्थिक सहायता देती है, यानी कि आप अपने यहाँ फूड प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा नाबार्ड जो कि एक संस्था है और ये बहुत ही सस्ती ब्याज पर खेती के लिए ऋण देती है, तो आप जब भी अपनी खेती के लिए ऋण लेने की सोचें तो आप नाबार्ड से संपर्क कर सकते हैं। नाबार्ड की कुछ बैंकें आपके आसपास ही आपको देखने को मिल जाएंगी
जो कि किसानों के लिए बहुत ही सस्ते दामों पर ये ब्याज देती हैं। इसके अलावा आप प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ले सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करें तो कृषि विज्ञान केंद्र पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, चाहे आपकी मशरूम की फार्मिंग हो, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग हो या आपकी बी कीपिंग हो। किसी भी तरह की ट्रेनिंग के लिए आप अपने यहाँ के केवीके से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। नई तकनीकों और फसलों की जानकारी के लिए भी आप वहाँ के साइंटिस्टों से मिलकर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं इस वीडियो के पार्ट 7 के बारे में। इस पार्ट में हम देखेंगे कि हमने ऊपर जिन चीजों की बात की है उनसे कैसे एक आदर्श मॉडल योजना बनाकर उनसे 1 करोड़ रुपए तक की कमाई की जा सकती है। तो अगर आप ग्रीन हाउस में सब्जियां उगाते हैं, वो भी आपको 1 एकड़ में ग्रीन हाउस लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो आप 30 लाख रुपए प्रति वर्ष तक केवल ग्रीन हाउस में सब्जियों से ही कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेयरी व्यवसाय भी उसके साथ शुरुआत करते हैं तो उससे आप 25 लाख रुपए प्रति वर्ष तक आसानी से कमा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप जैविक खेती और मूल्यवर्धन जैसी चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं तो आप उन्हें बेचकर 20 लाख रुपए प्रति वर्ष तक आसानी से कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुर्गी पालन और मछली पालन पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं तो उससे भी आप 15 लाख रुपए प्रति वर्ष तक आसानी से कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई छोटी सी जमीन पर भी फलों की खेती करते हैं तो उससे भी आप 2-3 साल के अंदर ही 10 लाख रुपए प्रति वर्ष तक कमा सकते हैं। और इस तरह से इन सभी स्रोतों से जो मिलकर हमारी आय होगी वो 1 करोड़ रुपए सालाना कमाना संभव है। और इसीलिए शायद मैंने वीडियो के थंबनेल में भी डाला है हाउ टू मेक 1 करोड़ पर ईयर बाय फार्मिंग। अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी पार्ट के बारे में और इसमें बात करते हैं हम कुछ चुनौतियां और उनके समाधान के बारे में। पहले हम देखते हैं कुछ चुनौतियों के बारे में। अगर आप ये फार्मिंग करते हैं तो आपको कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी। इसमें सबसे पहले आपको लगेगी मौसम की अनिश्चितता, यानी कहने का मतलब है कि कभी आपको मौसम ज्यादा मिलेगा कभी कम, यानी कि आप कोई भी फसल को किसी भी दूसरे मौसम में नहीं उगा सकते हैं। इसके अलावा आपको बाजार में कीमतों का भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, कभी कीमतें ज्यादा मिलेंगी आपको चीजों को तो कभी कम मिलेंगी। और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो होती है उत्पादन लागत में वृद्धि, यानी कि आपकी उत्पादन लागत तो बढ़ती जा रही है लेकिन उसका मूल्य आपको कभी कम कभी ज्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं समाधान के बारे में। तो इसके लिए आप संरक्षित खेती अपना सकते हैं। संरक्षित खेती में हाइड्रोपोनिक्स और नेट फार्मिंग आती है। ऊपर मैंने आपको संरक्षित खेती के बारे में बताया भी है। इसके अलावा आप अपनी फसलों के लिए बीमा भी करा सकते हैं। बीमा कराने के लिए सरकारी योजनाएं बहुत ही कम दामों पर बीमा कराती हैं और उनसे अगर आपकी फसल में किसी भी तरह का लॉस होता है तो उसकी रिकवरी के लिए आपको उस बीमा को क्लेम भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग से उत्पादों की कीमत बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग के बारे में बताया है तो आप उस पार्ट को यहाँ से देख लें, आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा आप सहायक व्यवसाय से भी आय का वृद्धिकरण कर सकते हैं। सहायक व्यवसाय भी मैंने आपको बताए हैं, जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन, डेयरी फार्मिंग, ये 7 आप कर सकते हैं। खेती अब केवल गुजारा करने का जरिया नहीं है, ये एक लाभदायक व्यवसाय बन सकता है। सही प्लानिंग, आधुनिक तकनीक और मार्केटिंग की समझ से आप 1 करोड़ रुपए सालाना या इससे भी अधिक कमा सकते हैं। याद रखें, मेहनत और स्मार्ट काम का मेल ही आपको इस लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। अगर आपके पास जमीन है तो आज ही इसे एक नई दृष्टि से देखने की शुरुआत करें।